साथ मेहमानों को भी जोड़ लेते हैं इस शो पर। हमारे साथ रवि सिंह और नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। अपना समय निकालकर ईटी राव स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फार्मा इंडेक्स पर नजर डालते हैं। निफ्टी फार्मा इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो ग्रैन्यूल्स करीब 7% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा और लुपिन में भी 3 से 5% की तेजी दिखी है। रवि, आपसे पूछूंगी, सबसे पहले निफ्टी फार्मा इंडेक्स में पिछले कुछ दिनों से भी तेजी रही है, आज वो कंटिन्यू होती हुई नजर आई। क्या नजरिया रहेगा निफ्टी फार्मा इंडेक्स पर और स्पेशली ग्रैन्यूल्स पर? अपनी राय दीजिए। देखिए आशीषा जी, इस समय अगर देखते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव कोरिलेशन हमेशा निफ्टी के साथ देखने को मिलता है। और जब भी निफ्टी थोड़ा सा डाउट में आता है, थोड़ा सा डर में आता है, थोड़ा सा ऐसा होता है कि वहां पर मार्केट पे लगता है बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं देख पाएगा, रिस्क आ सकता है, उस टाइम पे फार्मा में एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलता है। इंश्योरेंस सेक्टर से लेकर के और जिस समय फार्मा सेक्टर को अगर ओवरऑल देखने की कोशिश करें तो थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम इसीलिए यहाँ पर डेवलप हो रहा है। अब फंडामेंटल तो ऑब्वियसली की स्ट्रक्चर अर्निंग में आप कंटिन्यू अपसाइड देख रहे हो। दूसरी साइड से अगर यहाँ पर देखते हैं, जैसे आपने ग्रैनुअल की बात की, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यहाँ पर काफी बड़ी है और इसी वजह से इसमें एक अपवर्ड मोमेंटम है और ये मोमेंटम अभी कम नहीं होगा। अपसाइड टारगेट में 650 तक के लक्ष्य आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन स्टॉक्स में देखते हैं, खास तौर से फार्मा के, आप एलम्बिक फार्मा देख लें या फिर आप सिप्ला को देखें और साथ में ग्रेनुअल में तो आपने चर्चा कर ही ली है, तो मुझे लगता है कि इनमें अभी बाइंग साइड पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। थोड़ा सा अगर यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन और इंक्रीज होता है या फिर थोड़ा पैनिक और निफ्टी में आता है, कोई प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाते हैं, तो फार्मा काउंटर और लीड लेते हुए नजर आएंगे। राइट, तो देखिए पूजा जी, आपने जो सेकंड बोला वो ज्यादा अच्छा है। देखिए फ्रेश इस तरीके के अपवर्ड मोमेंटम में या फिर जब न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट आता है, टेक्निकल चार्ट पर ब्रेकआउट आता है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ फोकस करना चाहिए। अब जिस समय टोरेंट फार्मा को अगर देखते हैं तो चूंकि 1600 और 1560 से लेकर 1640 की रेंज में काफी दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, आज अचानक से 1860 तक गया है। देखिए यहाँ पर एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 1800 रुपए का। अगर उसका नीचे क्लोज करता है तो फिर पूरी तरह से पोजीशन को एग्जिट कर लीजिए, लेकिन फिर भी करंट लेवल पर 30 से 40% पोजीशन बुक कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर आप वापस इसी स्टॉक को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 30 से 40% की पोजीशन फिर से आप इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल पार्शियल प्रॉफिट बुक करना ज्यादा समझदारी है। प्रॉफिट बुक करने में समझदारी है, ये राय है टोरेंट पावर पर। देखिए यहाँ पर थोड़ा जब इस तरीके से देखिए, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी शीशा जी ये होती है कि जब जिस दिन रिजल्ट आ रहा हो ना, उस दिन कुछ मत करिए, उस दिन सिर्फ प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए। उससे बनानी है तो ईटी स्वदेश को फॉलो करिए और एक हफ्ते 2-4 दिन पहले स्ट्रैटेजी बनाइए। राइट्स पे अभी प्रॉफिट बुकिंग जारी हुई है, प्रॉफिट बुकिंग अभी थोड़ी और गिरेगी। 725 तक के रेट, यानी यहाँ से भी अभी 10 रुपए तक की मुनाफा वसूली और देखने को मिल सकती है, लेकिन ये छोटी रेस का घोड़ा नहीं है, ये लंबी रेस का घोड़ा है। अगर आप लंबा चलना चाहते हैं तो इस स्टॉक में बने रहिए, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। 725 आता है, थोड़ा वहां पर वापस से खरीदारी का मोमेंटम बन सकता है। जहां तक लंबे समय की बात करें तो 850 के लक्ष्य आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो छोटी मोटी गिरावट पे एड ऑन करने का भी मौका है, और जो इंट्राडे ट्रेडर उनको भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप 100% पोजीशन है, 10-15% खाली करिए, फिर वापस बाय करिए। इस टाइप की स्ट्रैटेजी रखते हैं तो आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। मुझे लगता है अभी फिलहाल राइट्स में थोड़ा रुकना चाहिए, मुनाफा वसूली करना चाहें तो कर लीजिए। 725 आता है, बाय करिएगा, 710 का स्टॉप लॉस डालिएगा। अगर इंट्राडे ट्रेड, अगर मोमेंटरी ट्रेड कर रहा हूँ वीक ऑन वीक बेसिस पे, तो वापस से 750, और अगर लंबे समय के लिए चल रहे हैं तो 700 के स्टॉप लॉस से 850 का टारगेट। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों तरीके से मैंने बताया, बस आप स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। इसका ध्यान रखिए। लॉन्ग ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, पावर प्ले। रवि, सबसे पहले आप बताएं आपके कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज रहेंगे आज? देखिए अभी मार्केट में टाइम बचा है तो 2 स्टॉक यहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ। एक पहला है जो कि सेल साइड से जाना है, यानी कि यहाँ पर करंट लेवल पर सेल करके पोजीशन बनानी है, वो है आरबीएल बैंक। फ्यूचर में आप इसको ट्रेड लीजिए, एक बार को टारगेट देखते हैं तो मुझे लगता है
220 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पर 245 का लेकर चलें। दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो एक स्टॉक है बाय के लिए, वो है ONGC, जो कि करंट लेवल पर यहाँ पर बाय करके चलना है। अपसाइड टारगेट देखते हैं तो लगभग 345 और स्टॉप लॉस 325। तो इस समय मार्केट में जैसा डिसीजन है जो कि बुलिश और बेरिश दोनों काम कर रहे हैं, तो ऐसे में ये दो स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में चमक बनाएंगे। ठीक है, तो ONGC और RBL बैंक यहाँ पर तेजी करने की सलाह रवि जी की तरफ से। नीलेश जी, आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आज के लिए? खरीदारी पर फोकस है और दोनों बाय आइडियाज है। ये स्टॉक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, HDFC लाइफ, जहाँ पे अपसाइड ओपन। कंपनी कैसी लग रही है आपको? बिल्कुल, देखिए पूजा जी, अभी आशीषा जी ने इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू को मैंने भी बड़े अच्छे से देखा। मैनेजमेंट थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा वीक साइड पे जरूर है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं निकल पा रही है और नए चेंजेस उन्होंने कुछ करने की बात करी है, जिसमें कि ऐप है, ट्रैक्शन जिसको बढ़ाया है, कस्टमर फेस यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट है। इस समय अगर देखें तो मार्केट, इस इंडिया मार्केट में थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इसमें इतनी बड़ी गिरावट आने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे। तो शॉर्टर पीरियड में अगर देखते हैं तो मुझे लगता है शायद आपको हो सकता है एक डिप, जो कि अभी थोड़ा सा निगेटिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो थोड़ा डिप मिल जाए आपको। जो अभी 2950 के लेवल चल रहे हैं, ये गिर के 2800 और 2750 तक के आ सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो बिल्कुल भरोसा रखिए, क्योंकि ये स्टॉक काफी कॉन्फिडेंट साउंड करता है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन आपको रिटर्न वाइज जो है वो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता, बल्कि एक सेफ रिटर्न मार्केट में यहाँ पर देता हुआ नजर आता है। अपसाइड टारगेट वापस से देखते हैं तो 3400 तक के देखने को मिलेंगे। तो ET स्वदेश फॉलो करते रहिए, बेस्ट लेवल आपको एंट्री के लिए मिलेंगे, बेस्ट लेवल आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए भी मिलेंगे। फिलहाल टारगेट की अगर बात करें तो अभी 3400 का टारगेट है, लेकिन लॉन्ग टर्म का है और लगभग इसमें 8 महीने का समय लगेगा। शॉर्टर पीरियड में 2800 से 2760 के आसपास आता है, तो खरीदारी करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है वहां पर 2700 का, और टारगेट, पहला टारगेट होगा 3200, दूसरा टारगेट 3400। तो अगर शॉर्ट टर्म का नजर